गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। इसमें इसका जस्ट डेफिनेशन जो निकलता है वो क्या है कि चार प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन जिसमें तीन प्रतिरोधों के मान ज्ञात होते हैं तथा एक प्रतिरोध का मान अज्ञात होता है, उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये तो इसकी जनरल डेफिनेशन हो जाती है कि चार प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, चतुर्भुजीय संयोजन जिसमें तीन प्रतिरोधों के मान ज्ञात होते हैं तथा एक प्रतिरोध का मान अज्ञात होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब इसकी संरचना की थ्योरी लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे जैसे हम बनाएंगे वो सारी चीजें उसकी थ्योरी में लिख देंगे। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ये आपका R1 प्रतिरोध, ये आपका R2, ये R3 और ये R4। R1, R2, R3 प्रतिरोध और R4 आपका ज्ञात प्रतिरोध। R1, R2, R3 तो ज्ञात होते हैं। अब इसमें करते क्या है? सबसे पहले A, B, C, तो ABC शाखा के लिए R1, R2 को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और ADC शाखा के लिए R3 और R4 को भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और फिर वापस इन दोनों शाखाओं को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर दाब कुंजी लगाते हैं और इस तरीके से ये सेल और ये तो कुंजी K2 हो गई, ये K1 कुंजी। इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं? प्रतिरोध को, परिपथ को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर बहने वाली धारा I1, यहाँ पर बहने वाली I2, ये IG धारा चली जाती है। इधर की साइड I3 धारा, लेकिन वो होती है I1 माइनस IG के इक्वल। यहाँ पर I4 धारा, ये I4 धारा I2 प्लस IG के इक्वल होती है। तो ये पूरा की पूरा इसका क्या हो जाता है? संरचना हो जाती है। तो संरचना के अंदर हम क्या लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु बनाने के लिए हम दो प्रतिरोध R1, R2 को श्रेणी क्रम में जोड़कर शाखा ABC बनाते हैं। फिर R3, R4 को श्रेणी क्रम में जोड़कर शाखा ADC बनाते हैं। दोनों शाखाओं को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं जिसमें
धारा IG जाती है और कुंजी K2। इसके पश्चात हम एक विद्युत सेल E में कुंजी K1 जोड़ते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या होता है कि संतुलन की अवस्था में आपके पास यहाँ पर ये जो IG है इसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब IG का मान यहाँ पर क्या हो गया, शून्य हो गया, तो उस वाली सिचुएशन के अंदर आपके पास B सिरे पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा VA और VB और D सिरे पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा VD, वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो विभवांतर है वो VA है, इधर आपके पास VB, यहाँ पर VC और यहाँ पर VD। तो इस भुजा पे VA निकलेगा, इस भुजा पे VB निकलेगा, यहाँ पर आपके पास VC निकलेगा और इस तरीके से आपके विभव ये आपस में बराबर होते हैं। इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम इसका सूत्र निकालेंगे। तो सूत्र के लिए देखो, संतुलन की स्थिति VP इक्वल टू VD। समीकरण नंबर 1 हो गया। B सिरे पे विभवांतर और D सिरे पे विभवांतर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर समीकरण 1 को VA में से घटाने पर, तो ये VA माइनस VB और VA माइनस VD, इसका मान तो IR1 और इसका I2R2। समीकरण नंबर 2 हो गई। फिर समीकरण 1 में से VC को घटाने पर, तो VB माइनस VC और VD माइनस VC, ये I1R3 I2R4, ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। अब समीकरण 2 में किसका भाग दे दो, 3 का। समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर, समीकरण 2 में किसका भाग दे दिया, समीकरण 3 का भाग दे दिया। तो अब यहाँ से I1R1 I2R2 I1R3 I2R4 R1/R3 R2/R4, तो यहाँ से R4 इक्वल टू हो जाएगा R2/R3 R1। तो ये आपके पास व्हीटस्टोन सेतु से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आ जाता है। तो इस प्रकार हम व्हीटस्टोन सेतु से क्या निकालते हैं, अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं। तो ये आपका व्हीटस्टोन सेतु हो गया। अब इसका एक अनुप्रयोग आता है मीटर सेतु, वो भी हम पढ़ लेते हैं। मीटर सेतु आपका प्रैक्टिकल भी है, तो उसके आधारित आपके 2-3 प्रैक्टिकल हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा किस तरीके से क्या चाहिए। इसके बाद आता है आपका मीटर सेतु। ठीक है, अब मीटर सेतु आपका किस तरीके से है, मीटर
सेतु। मीटर सेतु आपका एक व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित प्रायोगिक उपकरण है। तो इसमें हम लिख सकते हैं अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की प्रायोगिक युक्ति क्या कहलाती है? मीटर सेतु। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की प्रायोगिक युक्ति मीटर सेतु कहलाती है। इसमें 1 मीटर नाइक्रोम या मैग्नीट का तार प्रयोग में लिया जाता है। यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये जो उपकरण है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ आपके पास व्हीट स्टोन सेतु का जो प्रायोगिक उपकरण है मीटर सेतु हो गया। अब इसकी संरचना या बनावट कैसी होती है? संरचना, इसके अंदर हम क्या करते हैं? देखो, ये 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, इसके जस्ट ऊपर ये मीटर स्केल लगाते हैं। ये एल आकार की जो पत्तियां लगी होती हैं, एक सीधी पत्ती बीच में होती है। इन दोनों के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। और ये अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है। R4 ये अज्ञात प्रतिरोध होता है। ये प्रतिरोध बॉक्स होता है। यहाँ से गैल्वेनोमीटर सहित एक विसर्पी कुंजी, ये गैल्वेनोमीटर, ये जहाँ तक लगती है वहाँ तक की दूरी L और इसके बाद की दूरी 100 माइनस L। एक सेल कुंजी की इसमें जुड़ी होती है। तो ये आपका इसका संरचना पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये आपके पास है मीटर स्केल,
ये आपके पास नाइक्रोम का तार, ये बी सिरा और ये ए सिरा, ये सेल और ये कुंजी। ठीक, अब ये जो बनावट आपकी बनती है ये है आपका मीटर सेतु। क्या है? मीटर सेतु। अब इसके अंदर जो मतलब है ना, सबसे पहले जैसे R1 भुजा पे जो प्रतिरोध रहेगा वो आपका रो है, समीकरण नंबर 1। R2 भुजा पे रो 100 माइनस L, तो ये तो निकल गया कौन सी भुजा का? AB भुजा पर, ये निकल गया BC भुजा पर, समीकरण नंबर 2। और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से R4 इक्वल टू क्या है? R2 R3 अपॉन R1। समीकरण 1 में 2 से मान 3 में रखने, तो R4 इक्वल टू क्या है? रो 100 माइनस L, R3 रो है, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 माइनस L R3 और L। ये आपके पास अज्ञात प्रतिरोध याद करने का क्या जाता है? फॉर्मूला जाता है। किससे? मीटर सेतु से। अब यहाँ से देखो इसको प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ये प्रतिरोध बॉक्स है, इसमें से हम क्या निकालेंगे? प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध निकालने के बाद में ये जो आपका तार है इस पे इस विसर्पी कुंजी को टच कराएंगे। टच कराने पर ऐसा बिंदु ज्ञात करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है। जो आपका शून्य आएगा विक्षेप, वो कितनी लंबाई पे होगा? वो L हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे इस सूत्र में L की जगह, और जो प्रतिरोध निकाला है उसको हम R3 की जगह रख देंगे। तो आपके पास अज्ञात प्रतिरोध R4 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार हम मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध R4 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह आपके पास मीटर सेतु था। आज हमने इस क्लास में व्हीटस्टोन सेतु व मीटर सेतु के बारे में डिस्कस किया है। इससे संबंधित अगर आपकी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।